बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी इंडेक्स ने अपने बुलिश मोमेंटम को जारी रखा। जैसा कि हमने कल देखा था कि इदारों में म्यूचुअल फंड ने खुल डुल के बाइंग की थी, और कल इंडिविजुअल्स की सेलिंग देख के मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल्स ने सेल किया है, जिसका मतलब है कि इंशाल्लाह आपका इंडेक्स जो है, मार्केट जो है, ऊपर ही जाएगी। जब भी इंडिविजुअल्स की सेलिंग आती है तो वहां पे जिस चीज देखें, अगर 1,88,000 पे, 1,86,000 पे म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल से कोई चीज बाय करता है तो वो 1,85,000 पे नहीं देगा। वो 1,90,000 पे, 1,91,000 पे जाके, ऊपर के रेट पे जाके वो माल चिपकाएगा इंडिविजुअल्स को। इंडेक्स के पास देखा जाए तो दो पॉजिटिव ट्रिगर थे। एक तो कल इदारों की बाइंग थी, यानी कि म्यूचुअल फंड की बाइंग थी, इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी। दूसरे नंबर पे आज सुबह ही सुबह एक दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर भी था हमारे इंडेक्स के पास। तकरीबन पौने 10 बजे ये खबर चलनी शुरू हो गई थी कि अमेरिका और ईरान की जो जौहरी मुज़ाकरात हैं वो जुम्मे वाले दिन तुर्की में होने जा रहे हैं। और दोनों ममालिक ने, यानी अमेरिका ने और ईरान ने, इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी कि मुज़ाकरात जो हैं वो होने जा रहे हैं। और कुछ हद तक लचक दिखा रहा है ईरान। तो पीछे हमने देखा था कि जितनी भी एक्शन ली उसने, उसमें बड़ी वजह ईरान और अमेरिका भी थे। तो देखिए जुम्मे वाले दिन क्या कटी कटा निकलता है, लेकिन जुम्मे वाले दिन तक, यानी कि 2 दिन हैं आपके पास इंडेक्स के पास, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम शो करने के लिए। और दूसरे नंबर पे आपने देखा है कि काफी स्टॉक जो हैं वो ओवरसोल्ड के पास पास हैं, तो उन्हें भी मौका मिलेगा अपनी मूव देने का। हमारे पास 2 दिन हो सकते थे मूव देखने के लिए, लेकिन अब पीछे एक बचेगा, क्योंकि 5 तो हॉलीडे है मार्केट का। तो एक दिन आपके पास है कल वाला, और उसके बाद जुम्मे वाले सेशन में देखें क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्स के लेवल्स की तरफ। तो इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 498 पॉइंट के साथ, और तकरीबन यहीं पे इंडेक्स का आज का लो लेवल भी था 1,85,545 पे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे ड्यूरिंग द सेशन इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,87,518 का, जिधर इंडेक्स ने 2,461 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो वो भी 1,842 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,86,900 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम कल से कदरे बेहतर हैं। कल 215 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे और आज 390 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। सुबह के टाइम में देखें तो वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन तकरीबन 1-2 बजे मैसेज किया था प्रीमियम ग्रुप में, तब तकरीबन 250 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे। तो मैंने शक जाहिर किया था कि तकरीबन 350 350 मिलियन तक के वॉल्यूम आज इंशाल्लाह ट्रेड हो जाएंगे। तो मेरी तवक्को से भी 40 मिलियन ज्यादा रहे। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो आज फिर KEL सबसे ऊपर, और तकरीबन 100 मिलियन के वॉल्यूम उसने जनरेट किए। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में FNEL, बैंक ऑफ पंजाब, हास्कोल, WTL, LSEVL, सनर्जी, वेव्स, MPL, NCPL। आज मार्केट की सिचुएशन कैसी थी वो मार्केट समरी को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एडवांस कंपनियां 294 थी आज, डिक्लाइनर 145 और अनचेंज 125। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,11,000। वैल्यू देखें तो 50 अरब और 2 करोड़। वॉल्यूम 848 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 814 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 57 पॉइंट लूज किए। उसके बाद प्रॉपर्टी, टोबैको, मिसलिनियस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो FFC बब्बर शेयर आ गया पहले नंबर पे, और 273 पॉइंट उसने ऐड किए। कल परसों तक जब मैं कह रहा था कि अच्छी प्राइस पे मिल रहा है 578 में, 573 में, तब किसी को नजर नहीं आया। अब लोग इसको 596 पे भी पकड़ेंगे और 611 605 पे भी पकड़ेंगे। तो ये वही FFC है जिसका मैंने बोला था कि इसके सर पे इंडेक्स चलता है हमारा। और पीछे 2 दिन पहले, 2-3 सेशन पहले आपने देखा किसी के सर पे इंडेक्स नीचे भी आया था, लेकिन उसमें FFC का कोई कसूर नहीं था। आपको तफसील से बताया था, वो लोग पैनिक हुए, लोगों ने बिला वजह इसको ऊपर लेके गए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे UBL रहा, एंग्रो, MEBL, सिस्टम, PSO, MCB, BAHL। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो इफेक्ट ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 65 पॉइंट। उसके बाद PPL, साजियो, SNGP, जावदान, PSEL, PSX, MLCF। और देखें साजियो सुबह के टाइम में अच्छा मूव कर रहा था, इसीलिए आपको कहता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग करना भी जरूरी होता है। उसके बाद आज के सेशन के फिपिलिपी पे आ जाएं तो फिपिलिपी आपको बता रहा है कि इंडेक्स इंशाल्लाह अपने पॉजिटिव मोमेंटम को, बुलिश मोमेंटम को जारी रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सेलर है आपके इंडिविजुअल्स जिन्होंने 10 मिलियन का आज सेल किया।
बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने बाय किया 2.25 मिलियन का, ब्रोकर की बाइंग है 2.25 मिलियन की, कंपनीज ने 1 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2 मिलियन का सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स की ऐसा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, इंडिविजुअल्स ने सेल किया तकरीबन $10 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 0.25 की, म्यूचुअल फंड ने आज फिर बाय किया $7.5 मिलियन का। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग 0.04 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.05 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया तकरीबन 1 मिलियन का। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन 3.25 मिलियन का, 4 मिलियन का। उसके बाद उनकी सेलिंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में तकरीबन 1.32 मिलियन की, 0.5 मिलियन का तकरीबन फूड सेक्टर को सेल किया, सवा सवा मिलियन का उन्होंने सेल किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को और पावर जनरेशन को। टेक्नोलॉजी सेक्टर को उन्होंने सेल किया 2.22 मिलियन का। बाय किया है इंडिविजुअल्स ने सीमेंट सेक्टर को और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा सा। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर वाइज जो है बाइंग की। डेट मार्केट को उन्होंने 5 मिलियन का सेल किया सिर्फ। उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी बाइंग उनकी कमर्शियल बैंक्स में है तकरीबन 3.25 मिलियन की, 2.5 मिलियन का उन्होंने बाय किया फर्टिलाइजर सेक्टर को, तकरीबन 2 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, 0.62 मिलियन का पावर जनरेशन को और तकरीबन 1 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा मूव किया आज सिस्टम, उम्मीद है इंशाल्लाह कल फिर आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग सेलिंग कोई ऐसा बहुत बड़ी नहीं है। बाय किया है उन्होंने सीमेंट सेक्टर को, थोड़ा सा फर्टिलाइजर, थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, यानी कि दो सेक्टर में उनकी बाइंग है, या है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.40 की और 0.22 की सीमेंट सेक्टर में। कंपनीज को देखें तो कंपनीज की भी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में और टेक्सटाइल में। तो टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर इसको जाके ऊपर अलग से देखते हैं। ब्रोकर की भी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में, फूड में और साथ में टेक्नोलॉजी में भी, पावर में भी। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सेल ही किया है सबको, सिर्फ बाय किया है डेट मार्केट में और 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंडिविजुअल्स ने सेल किया है 2.22 मिलियन का और बाकी जितने भी आपके इदारे हैं उन सब ने बाइंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिवाय बैंक्स के। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत देर से आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको मूव देगा। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में सेलिंग है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की और बैंक्स की और बाकी सब ने उसको बाय किया। अच्छा देखें, जो आपको मैं बोलता हूं कि ये फलां चीज आपको मूव देगी, तो चूंकि हम देखते हैं डे के चार्ट के ऊपर चीजों को देखते हैं, तो वो डे के हिसाब से ही आपको थोड़ा सा सब्र करा सकती हैं, ऊपर जाने में भी नीचे जाने में भी। अगर हम चीजों को देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो उसमें जो चेंजिंग आएंगी वो भी उस हिसाब से आती हैं। 5 मिनट के बाद एक नई कैंडल बनेगी, फिर वहां पे टेक्निकल चेंज होंगे, सिचुएशन डेवलप होगी। लेकिन जब हम डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं, फिर दिन के हिसाब से आपको उतना वेट करना पड़ सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं चीजों के ऊपर मूव करने के लिए भी और नीचे सपोर्ट तक जाते जाते भी। उसके बाद पीछे आपको बोला था कि रिजल्ट सीजन है तो आपके पास कुछ ना कुछ कैश होनी चाहिए ताकि आप चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकें। अब सिटी फार्मा को देख लें, सिटी फार्मा ने काफी देर से मूव नहीं दी, बेचारा वहीं पे 88, 87, 85, फिर 88, 89, फिर नीचे वहीं पे मूव कर रहा है। आज इसकी जो है वो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आई, बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई जो कि है 13 फरवरी को। तो उसको लेके आज सिटी फार्मा ने भी आज मूव दी तकरीबन 86, 85 से लेकर 92 तक, ₹7 की मूव आज भी एक दिन में सिटी फार्मा की आप ले सकते थे अगर आपके पास कैश होती और बर वक्त आपने अगर नोटिफिकेशन देखा होता तो अभी जो करंट सिचुएशन है, इंडेक्स आपको जो मौका दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैश जरूर अपनी फ्री करवाएं ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उनको आप अवेल कर सकें। कहीं पे पुल बैक आ गया, कोई बैड न्यूज, कोई करेक्शन, कोई अनाउंसमेंट आ गई, बोर्ड मीटिंग आ गई, तो उसको फिर अवेल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कैश फ्री हो तो। और जब सिटी फार्मा मूव दे रहा था तो अपने प्रीमियम वाले भाइयों को मैसेज करके बताया था कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ₹92.46 के ऊपर है। और उसके बाद फिर इसने ₹92 और तकरीबन 49 का हाई लगाया और उसके बाद वहीं से रिटेस्ट किया और नीचे जाके दोबारा 89 पे खड़ा हो गया। तो प्रीमियम ग्रुप में हम सिर्फ सिग्नल नहीं देते कि ये डे ट्रेड के लिए सिग्नल है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये जैसे है, ये वैसे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी सिचुएशन होती है उससे अपने भाइयों को आगाह भी करते हैं ताकि वो मिस ना करें प्रॉफिट बुक करना। तो स्विंग ट्रेड के लिए, डे ट्रेड के लिए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
पी आपने देख लिया, इदारों की बाइंग आपने देख ली, उसके बाद अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो भी आपको पता चल गए कि जुम्मे वाले दिन हो रहे हैं। तो देखा जाए तो इंडेक्स हमारा वैसे भी ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका वो बुलिश ही है, और आगे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद आरएसआई अगर देखें नीचे तो वो 59 पे मूव कर रही है, यानी कि काफ़ी कूल डाउन हो चुकी है। अब ऊपर काफ़ी स्पेस बचती है इसके पास मूव देने के लिए। हिस्टोग्राम अगर देखें तो वो भी वीक हो रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह मैकडी भी क्रॉस ओवर जनरेट करेगा, क्योंकि जब हिस्टोग्राम आपका वीक होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है मैकडी के पास क्रॉस ओवर पॉजिटिव जनरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट KSE 100 इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो 1,89,500 और 1,90,500, उसके बाद 1,93,500, 1,95,000। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 1,85,500, 1,84,500, उसके बाद नीचे 1,81,000 और फिर 1,80,500। तो चिल मारें, आगे आपके पास छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। एक तो आपकी 5 को छुट्टी हो जानी है, उसके बाद बसंत भी आगे, वो भी आपने मनानी है। तो ज़्यादा इंडेक्स इंडेक्स ना किया करें, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। जब आप बड़े पैनिक थे पीछे तब भी आपको बोला था कि कुछ भी नहीं होता, इंडेक्स इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। अब जब इंडेक्स बहुत ऊपर जाने की कोशिश में है तो तब भी आपको बोल रहा हूँ कि इसने नीचे भी जाना है। दोनों चीज़ें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स में। और जितने भी आपको पीछे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताए थे जिसमें आपका लक था, लकी सीमेंट, उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर आपको बताया था, उसके बाद DGKC आपको बताया था, मेपल लीफ सीमेंट बताया था, सब के सब इंशाल्लाह आपको मूव देंगे। बस दुआ किया करें कि इंडेक्स हमारा बुरी खबरों से बच के रहे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।